नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। ये मेरे सोनू पहलवान और ये अपना, इसको तो जानते ही हो, सबको चैलेंज देते हैं। सबको चैलेंज देने वाले। नमस्कार जी। ये मैं इनसे जानना चाहूँगा कि भाई आप ये मुझे बताइए कि आप सब कॉलोनी में सभी मेरे से पूछते हैं कि आप अखाड़े में कब आ रहे हैं, कब उतर रहे हैं यहाँ पे। तो इन लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि फिर ये डायरेक्ट आप लोगों से बता पाएंगे जल्दी ही कैसे उतर रहे हैं और कब उतर रहे हैं। आप लोग खुद ही सुन लो इनके मुँह से। नमस्कार जी भैया, बेटे लाल, आपका स्वागत है। भाई सोनू बाबू और गोपी, गोपी बोलते हैं है ना, गोपाल बोलते हैं ना आपको? हाँ जी। आपका शुभ नाम? जी, गोपाल। गोपाल। तो आपका स्वागत है भाई सोनू बाबू। ये बताओ गोपी बाबू कि यहाँ पे सब लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि आप कब आ रहे हो अखाड़े में, ये कब का प्रोग्राम है, कब निश्चित कर रहे हो भाई, ये बता दो हमें। नमस्कार जी, मेरा नाम गोपाल है, आपका पसंदीदा पहलवान गोपाल। बहुत ही जल्द अब ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है। जल्दी ही आपको ऋषिकेश में आपसे रूबरू लाइव मिलते हैं और आपको फिर गेम कंपटीशन दिखाया जाएगा। धन्यवाद। मेरा यही कहना है, जितनी हो सके जितनी भीड़ इकट्ठी करें और कुश्ती का दंगल का आनंद लें। कब तक आ रहे हैं सोनू बाबू? नमस्कार जी। अभी बहुत जल्दी यहाँ पर कंपटीशन होगा, शायद पहला कंपटीशन मनसा देवी पर ही होगा। और कई बार सुनने में आता है कि पहलवान तुम वहाँ लड़ते हो फिर इकट्ठा खाना खाते हो, तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी लड़ाई तो अखाड़ों में है, बाहर थोड़ी हमारी लड़ाई है। बाहर तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जी 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 जी। तो मैच होने के बाद वो जीतते हैं, वो हारते हैं, वो इकट्ठा उनका नाश्ता खाना इकट्ठा होता है। हाँ तो फिर जी। ये तो एक भाईचारे की बात है। जी जी। लड़ो दुश्मन की तरह जी। और मिलो भाई की तरह। हाँ जी, हाँ जी। आपसे मैं एक और बात जानना चाहूँगा। ये तो खैर बात आपने सही कही है। अब इलेक्शन में भी हम देखे हैं, नेता लोग लड़ते हैं फिर एक ही टेबल पे बैठ के भोजन करते हैं, ये मैं जानता हूँ। पर आपका जो प्रेम है उतना ही बना रहता है? कई दफ़ा कुश्तियों में बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं आप, और फिर देखते हैं कि बैठ के एक ही थाली में खा रहे हैं, एक दूसरे की रोटी भी छीन रहे हैं और बड़े आनंद से, बड़े खुश से होके कहते हैं कि आपके दिलों मनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं आता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, नेता लोग हैं, कितने जोर जोर से एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, बुरी बुरी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन हार जीत होने के बाद फिर एक जगह बैठ के मतलब अपना भाईचारा दिखाते हो। ये हम तो खिलाड़ी हैं, देश की शान है, और कुश्ती हमारा पूर्वजों गेम है, ये पहले से चलता रहा, चलता रहेगा। कुश्ती अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह। जी जी। ताकत जोर वहाँ खाने में लगाओ, यहाँ के मकान में मत लगाओ, खाने में जोर लगाओ, अपने खाने पे ध्यान दो। जी 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 जी। स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन है। बहुत सुंदर। और हमारा उत्तराखंड तो मतलब एक देवों की भूमि है। हाँ जी। देवभूमि उत्तराखंड। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो सभी देवताओं का वास है जी। यहाँ का, तो वैसे भी गुस्सा कम हो जाता है। तो इसी के साथ मनो वायदे के, आपके वायदे के साथ हम आपको विदा देते हैं। आप मेरे से मिलने आए उसके लिए धन्यवाद। मैंने बुलाया, आपने स्वीकार किया निमंत्रण, और जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। जल्द ही मुलाकात होगी। हाँ, नमस्कार जी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय हो, जय हो मेरे देवता। तो आपने देखा, जाने इसके सोनू के विचार, पहलवानों के विचार, तकरीबन विचार यही होते हैं। मैंने देखा है यहाँ पे बहुत से पहलवान आए हैं, और ये तो जो आपने वीडियो में भी देखा होगा जो इनके साथ थे गोपाल, तो हमेशा ही इसको चैलेंज किया करते हैं। जब भी अखाड़े में उतरते हैं, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, दो टुकड़े कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, राजा मैं तुझे ये कर दूंगा, इस तरीके से वो चैलेंज वाली बातें करते हैं। और मैं कई दफ़ा नाराज, मैं जो असल में मैंने देखा नहीं था, तो मैं कई दफ़ा नाराज़ भी हो जाया करता था, यार ऐसे शब्दों का उच्चारण मत किया करो। परंतु उसके बावजूद कहने लगे कि अंकल जी जोश आता है, तो जोश में कुछ भी निकल जाता है। और मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना देना चाहता हूँ इस विषय में। एक जापान में एक लड़ाकू सेना हुआ करती थी, और सुमराई करके की कुछ ऐसी स्थायत थी। वो कभी भी
जो चैलेंज दे दिया उसको पूरा करती थी। तो उनके राजा को मार दिया गया था। उन्होंने निश्चय किया था 3 लोगों ने कि जिसने भी राजा की मारने का षड्यंत्र रचा था उनको एक एक करके मारेंगे हम। और चैलेंज कर दिया था कि आप कहीं भी चले जाइए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सबको एक एक करके मारा उन्होंने। और अंतिम जो व्यक्ति था वो महात्मा बन चुका था, बाबा जी बन चुका था, गुफा में रहने लगा था। और जब उसको ढूंढ लिया गया और अपनी सुमराई उसने मतलब तलवार निकाली उसको मारने के लिए, उसके सामने पहुंचा और उसने बताया कि मैं फलाने फलाने मेरे सम्राट को आपने मारा था और मैं उसी का सैनिक हूं और मैं तुम्हें मारूंगा, आप तैयार हो जाइए। उसने जैसे तलवार निकाली तो उसने उठा, जो गुफा में छुपा हुआ था, और उठ के उसने उसके मुंह पे थूक दिया। और थूक दिया तो उसको क्रोध आ गया और उसने एकदम से पीछे हटा तो सुमराई वापस मयान में डाल ली और चला गया वहां से वापस। तीसरे दिन आया और उसने एकदम से उसको चैलेंज दिया, चैलेंज देकर उसको खत्म कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने क्या खत्म जैसे कर दिया तो उसके व्यक्ति ने जो पास में था उसने पूछी, नहीं पहले आप दो दिन पहले आए थे तब क्यों नहीं मारा इसको? कहने लगा नहीं, उस दिन मुझे क्रोध आ गया था, उस दिन मुझे क्रोध आ गया था। और क्रोध में हम काम नहीं करते, हम अपने सरमराई को नहीं चलाते, हम अपना कर्तव्य समझ के चलाते हैं, अपना फर्ज समझ के चलाते हैं। फर्ज समझ के किया हुआ कार्य जो ना उसमें सफलता ही मिलती है। और खेल खेल में जो कार्य किया हुआ उसमें भी सफलता मिलती है। इसी तरीके से मैंने देखा है नेताओं के बीच में मैं रहा हूँ। प्रधानमंत्री थे ताऊ देवीलाल, उसकी सिक्योरिटी में मैं था और बहुत ज़्यादा नज़दीक रहा। मैंने देखा वो जो विपक्ष वाले भी आया करते थे उनके सामने बैठ के अपना चाय पानी भी हुआ करती थी, वही हंसी मजाक ठिठोलियाँ चलती थी। और मैं बहुत नज़दीक रहा उन लोगों के, प्रधानमंत्री के होने के कारण उनके और भी जो सहपाठी थे उनसे भी मुलाकात होती रही। और मैं देख के बड़ा अचरज मानता था। मैं छोटी उम्र ही थी, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र भी नहीं थी। वो बड़ा अचंभा लगता था मुझे कि देखो ये लोग कैसे हैं। पहले तो अपना ताल ठोक के वो ये लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और फिर आपस में बैठ के वही संगीत सुनाते हैं। आजकल की पॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है। पॉलिटिक्स थोड़ी गंदी है, ये मल्ल युद्ध कहीं अच्छा है। और इसी को हम आगे ले जाएं तो डिबेट बोले तो शास्त्रार्थ, वो शास्त्रार्थ भी एक लड़ाई थी। इस लेवल तक लड़ाई थी कि जैसे आपने सुना होगा अष्टवक्र के पिता को जल समाधि लेनी पड़ी थी और वो भी तो एक युद्ध ही था। परंतु किस लेवल पे था कि हार गए तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आपको जल समाधि लेनी पड़ेगी। तो उस लेवल पे अगर आप अपने अहंकार को ले जाते हैं कि मैंने हरा दिया तो आपको जल समाधि लेनी पड़ेगी, तो वो लेवल जो है ना वो सही नहीं होता। सभी बातों के समाधान हो सकते हैं जीवन में, कोई भी ऐसा वार्तालाप नहीं हो सकती, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब कहने का ये है कि समाधान ना हो, सभी को समाधान होते हैं। आज कोर्ट में कितने पेंडिंग केस पड़े हैं और फिर भी कोर्ट ये कहती है कि भाई आपस में बैठ के समाधान कर लो। तो क्यों नहीं हम उन बातों को सहज से वार्तालाप से निपटा दिया जाए। क्योंकि मैंने देखा है, सच्चाई में देखा है कि अंदर तो आनंद है, अपने ही आनंद है। जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने स्वयं के अर्थ को जान लिया, वह किसी भी मल्लयुद्ध को लड़ सकता है, किसी भी नेता का किसी भी सिस्टम में जा सकता है। अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब मैंने देखा है ज़्यादातर हमारे युद्ध जो हैं, लड़ाइयाँ हैं जो हैं परिवार में, जो ज़्यादातर उपद्रव हैं परिवारों के बीच में, वो कारण सिर्फ इतना नहीं है कि हम सिर्फ दूसरे से आशा करते हैं सुखों की। बेटा ये सुख देगा, बेटी ये सुख देगी, भला ने ये सुख देगा, बहू ये सुख देगी, बहन ये सुख देगी, चाचा ये सुख देगा, ताऊ ये सुख देगा, भाई ये मेरी तारीफ करेगा। अरे क्यों तुम करते हो? तुम अपने आप में देखो, अपने आप को तारीफ लायक बनाओ, अपने स्वरूप को पहचानो, फिर सभी देंगे। अपने आप को जान लिया तो फिर सब कुछ जान जाएंगे। एक को जानने के बाद सब कुछ वो जाना जा सकता है। भाई मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाते हैं? ये कार्य करना, ये जानना बहुत आसान है।
हम पूरे शरीर को रिपेयर कर सकते हैं फिर से। सच में किसी भी बीमारियों से छूटा जा सकता है। इस शरीर को रिपेयर करना सिस्टम है, मैं करता हूँ। मैंने बहुत किया है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, दौड़ाता हूँ, चलता हूँ पैदल, तो मैं उससे अलग हट जाता हूँ। शरीर अपनी क्रिया कर रहा है, मैं जी सकता हूँ। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि भाई जो भी किया जाए, खेल खेल में किया जाए, आनंद में किया जाए। आनंद मेरा स्वरूप है और इस स्वरूप का हमेशा ध्यान रखा जाए। मेरे से किसी को कोई भी समस्या हो, बेखौफ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। मैं जानता हूँ मेरे कमेंट्स में बहुत कुछ लोगों को पूछना होता है, कहना भी होता है, पर उनके पास शब्द नहीं होते, तो वो जो उनके पास होता है वो दे देते हैं। परंतु जब शब्द होते हैं तो बोल दिया करो भाई। सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर किया करो। आपका अपना मैं मूलशंकर। आज इतना ही। कुश्ती दिखाऊंगा, मल्लयुद्ध दिखाऊंगा आपको। ये खेल है, खेल की तरीके से देखो। हरिओम।